स्लैट एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर सर एंड हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लीगल रीजनिंग थोड़ा सा हमें अभी भी डाउट है कि लीगल रीजनिंग को किस तरीके से पढ़ना है. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. When I am standing in front of you, you need not worry about that because we are going to tackle as to how to tackle legal reasoning for your SLAT examination. But before moving ahead, I would request you to kindly like this session. And अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do hit that subscribe button because I'm pretty much sure that red color button will not give you any danger sign, but rather it will definitely aid up to your expectation and it will help you in your preparation. जी हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं how to cover legal reasoning for SLAT examination. But before moving ahead, let us quickly see as to the pattern of the examination. And we are checking the pattern. We can see कि स्लैट एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपको 5 चीजें जो है उन पे टेस्ट किया जाएगा. वन इज लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज. अब जब आप इन सभी चीजों को गौर से देखेंगे तो आपको इक्वल वेटेज यहां देखने को मिलेगा. दैट मींस 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन. बट हाउ टू कवर लीगल रीजनिंग? तो उसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहले कि लीगल रीजनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. तो यहां पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड, जहां पर आपको एक प्रिंसिपल दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल लिखा होगा an offer has been defined in section number 2A of the Indian Contract Act, which states as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that another is said to have made an offer. अब चूंकि आपको यहां पर एक प्रिंसिपल दे दिया, उसके बेसिस पे आपको कुछ फैक्ट्स दिए होंगे एंड उसके बेसिस पे आपको इन फैक्ट्स पे उस प्रिंसिपल को जो है अप्लाई करना है एंड उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस होंगे नीचे, उनको आपको आंसर करना है. तो कहने का मतलब प्रिंसिपल वहीं पे दिया हुआ है, फैक्ट्स वहीं पे दिया हुआ है. इट इज जस्ट दैट आपको प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी जहां आपको लीगल फैक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे. लीगल फैक्ट्स एज एन कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑफर की, तो ऑफर ये किस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया गया है, या फिर फ्री कॉन्सेंट जो है उसमें कितने प्रकार के चीजें दी गई हैं जिनको अगर एक भी प्रेजेंट होती है तो वो आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी. या फिर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल जीके तो आपको सवाल जो है वो आ सकता है रिलेटिंग टू कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, उनका इलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है, एंड अगर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करना हो तो आखिर वो किस प्रकार से होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेंगे. सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज दैट आप क्या करें, इस प्रकार के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें जो कि होंगे. सबसे पहले आप बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करें. व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कमिटी में कितने मेंबर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किस तरीके से इलेक्ट हुई, क्या वो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थी, अगर वो इलेक्टेड थी तो क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन था या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन था. उसके बियॉन्ड जब आप आएंगे तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्शन कैसे होता है, क्या पावर्स हैं, कब हटाया जा सकता है, उनका ऑफिस वेकेंट कब हो सकता है. इसके बाद जब उनका ऑफिस वेकेंट हो रहा है, अगर सडन वैकेंसी आती है, who will be the person who will be holding his office till that particular time. जो व्यक्ति अब ऑफिस को होल्ड कर रहा है क्या वो रिमेनिंग टेन्योर के लिए करेगा या फिर एक स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए करेगा. इफ इन केस वो व्यक्ति नहीं है तो क्या उसकी जगह पे कोई और व्यक्ति है जो इस ऑफिस को होल्ड कर सकता है. ऐसे बेसिक नुएंसेस को आपको इन डिटेल कवर करना होगा. जब आप इनको कर लेते हैं देन आई वुड सजेस्ट यू टू मूव टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में आप अगेन बेसिक चीजें जानिए, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके बियॉन्ड आप जाइए, कॉन्सेंट क्या होती है, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, एक अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल अग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट में क्या अंतर होता है. इतना अगर आप कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ, राइट. एंड उसके बाद जब आप आगे जाओगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप पढ़िए कि बेसिकली टॉर्शियस लायबिलिटी होती क्या है. उसके बाद आप पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की लायबिलिटीज होती हैं, जैसे कि एक होती है वाइकेरियस लायबिलिटी. तो वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, ये सर वो लायबिलिटी होती है जहां पर यू आर हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सम अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, उस पे थोड़ा सा फोकस करें.
उसके बाद जब आप आगे जाएंगे सर तो आपको आएगी नो फॉल्ट लायबिलिटी। एंड नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर दो चीजें हैं, एक है आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल ये कब आया था सर? राइलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में। आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी कब आया सर? एमसी मेहता केस में। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में यू शुड हैव अ नॉलेज। बियॉन्ड दैट गो टू आईपीसी। आईपीसी इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 में बना। किस कमीशन के कहने पे बना सर? मैकॉले कमीशन के कहने पे बना। उसके बियॉन्ड अब आप पढ़िए थेफ्ट की परिभाषा, रॉबरी की परिभाषा, एक्सटॉर्शन की परिभाषा। उसके बाद आप आगे आए और फिर पढ़े मर्डर और आपका कल्पेबल होमिसाइड, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। या फिर आप आगे आइए रेप की परिभाषा पढ़िए। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे, अब इनके बेसिस पे चाहे आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको जीके बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी इन अ पोजीशन टू एड्रेस ऑल ऑफ देम। बस इतनी सी मेहनत करनी है। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप आज लीगल रीजनिंग पे 0 पे भी खड़े हो, यस यू कैन डू इट, बट फॉर दैट यू विल रिक्वायर at least 5 to 10 hours of study. Why am I saying 5 to 10 hours? 5 hours डेडिकेटेडली कम से कम लीगल स्टडीज को देना ही पड़ेगा। बाकी 5 hours यानी अप टू 10 hours आप दोगे बाकी सब्जेक्ट्स को, उनको भी आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप इतना कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू यू विल मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट बैचेस दैट वी हैव। आप देख सकते हो हमारे यहाँ क्लैट का बैच है। वी ऑल्सो हैव बैच फॉर योर लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली। या फिर अगर आप DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे तो आपको पता होगा CUET PG के अंतर्गत ये मर्ज हो चुका है। सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड वहां पर जाने के बाद आपको एक कोड लगाना है एंड दैट पर्टिकुलर कोड इज this one and it is also flashing on your screen, that is Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे you will get to see the maximum discount on our portal। for example आप यहां देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है it is costing 48,000 rupees, but जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे you will get up to 78% का ऑफ and this cost will come down to 11,040 rupees only। yes, so what you need to do is just go to our website, that is Adda247। वहां पर जाकर आप अपना पसंदीदा कोर्स जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसको लीजिए एंड देन फिर इस कोड को लगाइए एंड अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।